हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी चल रही होगी और लगभग आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको एमसीक्यू से रिलेटेड कोई डाउट है तभी जो है आप इस वीडियो को देखिए, या फिर वीडियो नहीं देखना है तो आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एग्जाम से पहले एक बार ससरी रूप से इस जो पीडीएफ को देख लीजिए, ताकि जो एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको न छूटे, कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटे। तो यहाँ पर आपके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके जो जितने भी क्वेश्चन जो बन सकते थे उनको मैं लेके आया हूँ। तो चलिए जो है हम आगे जो देखते हैं। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा जो सॉइल है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सॉइल है। तो जैसे हमें पता है कि जो हम ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के रूप में भी जानते हैं, तो आंसर में आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सेकंड आता है कि विच टाइप्स ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन। हाई टेम्परेचर ऑपरेशन के कारण से कौन सा जो सॉइल है वो डेवलप होता है। तो आंसर हम जो देखिए यहाँ पर आता है आपका रेड सॉइल है, वो हाई टेम्परेचर और ऑपरेशन के कारण से डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। कौन सा जो चीज है जिसके कारण से सीट इरोजन होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाटर है। वाटर है वो टॉप सॉइल को जो है वो बहाकर अपने साथ इरोजन करके ले जाता है। Then which one of the following is the main cause of land degradation in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो लैंड डिग्रेशन होने का रीजन क्या है। तो ज्यादातर जो ओवर ग्रेजिंग होता है इसके कारण से मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग है वो एक रीजन है। देन नेक्स्ट जो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल। जो सॉइल है उसको जो है आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज किया जाता है। खादर एंड तराई है या फिर बांगर एंड खादर। तो राइट आंसर आपका सी है, बांगर एंड खादर। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। विंड के जो फोर्स है उसको ब्रेकअप को रोकने के लिए कौन सा जो तो शेल्टर बेल्ट है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा बी, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब हम जो है बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर आपके जो डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। वैसे ही आप जो ग्लोबलाइजेशन में जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन का है, फेडरलिज्म में फेडरलिज्म का जो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, नेशनलिज्म का है। तो ये क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो आप जो है एक लाइन जो डेफिनेशन नोट डाउन कर देंगे तो उससे रिलेटेड आपको जो 1 मार्क्स है वो ऑलरेडी मिल जाएगा। बाकी आपको नहीं पता है बट आप डेफिनेशन नोट कर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स जो प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो किसके कारण से है, तो वो जो है आपके सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस के लिए जो लाइफ फॉर्म्स है उनके लिए जो रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो हमें जो है क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, रिसोर्स का। देन नेक्स्ट आता है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या ट्रू है, तो ऑप्शंस देखिए। आंसर में आपका है कि ए, रिन्यूएबल रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली नेचर प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाता है, रिप्लेनिश होता है, मतलब नया हो जाता है, फिर से आ जाता है हमारे बीच। देन एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसमें आप जो देखोगे तो 4 हमें ऑप्शन मिलते हैं जिसमें बहुत ए और आर ट्रू होता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बट इस बी में होता है कि ए और आर दोनों ट्रू होते हैं बट आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता है ए का, या फिर जो ए ट्रू होता है और आर जो है फॉल्स होते हैं, और जो है ए में होता है कि ए फॉल्स होता है और आर जो है ट्रू होता है। ऑप्शन को एक बार जरूर देखिएगा आपके क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करें तो एसरेशन, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प सॉल्व लैंड डिग्रेशन टू सम एक्सटेंट। रीजन बताया कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, सस्टेनेबलाइजेशन of land sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check land degradation in arid area। तो ये जहां पर जो आंसर में क्या हो जाएगा, बात ए और आर ट्रू है और जो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि एफोरेस्टेशन और जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट हम ग्रेडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि लैंड डिग्रेशन है वो कंट्रोल होगा। साथ ही जो शेल्टर बेल्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई जो ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे तो उससे हमारा जो लैंड डिग्रेशन है या फिर जो आपका क्या हो जाएगा
लैंड जो क्वालिटी जो है खत्म हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन एसरेशन ए में एलुवियल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल फर्टाइल होता है, वही जरूरी सही है। देन मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम which aid ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crop। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, राइट है दोनों और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन नेक्स्ट आता है आपका एसरेशन में द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल्स। रीजंस बताएंगे कि दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड ड्राइटनेस। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स है ना, कि वो ड्राइडनेस को सह सकता है ऐसा नहीं है। ब्लैक सॉइल हम देखें, ब्लैक सॉइल में बड़े बड़े क्रैक्स नजर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एसरेशन सही है बट रीजन है वो गलत है। देन एसरेशन देखें, एरिड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। रीजन देखेंगे तो येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न जो पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब इससे रिलेटेड हम आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एरिड जो सॉइल है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से नहीं होता है ना जी। क्यों, क्योंकि जो इग्नियस रॉक से तो जनरली ब्लैक सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। बट आर ट्रू है, आर ट्रू है क्योंकि ये येलो और जो रेड सॉइल है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न जो पार्ट है मिडिल गंगा प्लेन एरिया वहां पर पाया जाता है, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। एसरेशन में फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। रीजन है द फॉरेस्ट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो यहाँ पर ए जो है एसरेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा और रीजन आर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी। क्योंकि फॉरेस्ट जो सॉइल है वो जनरली जो है सिर्फ हिली और माउंटेन रीजन पर नहीं होता है, ऐसा ना। फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर फॉरेस्ट जो आपके जो एरिया होते हैं वहां पर जनरली ग्रो होता है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये जो है ए फॉल्स हो जाएगा और आर है वो ट्रू हो जाएगा। देन एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस में रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स identification and inventory of resources across the region of the country। reason है this is involve surveying, mapping and qualitative and quantitative estimations and measurement of the resources। तो आंसर है ए जो है बहुत जो है दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। देन नेक्स्ट आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिप्लेशन में से रीजन क्या नहीं है, माइनिंग नहीं है, ग्रेजिंग नहीं है, मल्टीपर्पज रिवर वैलीज नहीं है कि क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। तो ये डी हो जाएगा, ये जो है डिप्लेशन का रीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब लोगों की जो कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन वाली बात नहीं की इसमें कही गई है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है, चिपको भी है, बेटी बचाओ आंदोलन भी है, डेमोक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉर्डेज के थ्रू होता है, कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर का, द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज ड्यू टू। किसी कारण से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। अलग अलग जो चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एनजीओ हो उनके द्वारा प्लांटेशन किया जाए जिसके कारण से फॉरेस्ट जो कवर है वो इंक्रीज हो रहा है। देन फोर्थ नंबर है सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड बाय। यहाँ पर किन के द्वारा जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर जो है क्या हो गया, डिफॉरेस्टेटेड किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जहां पर पेड़ों को काटकर वहां पर जो है आग लगा दिया जाता है और खेती किया जाता है। तो उसके कारण से जो ट्राइबल एरिया नॉर्दर्न ईस्टर्न में वहां पर डिफॉरेस्टेटेड होते जा रहा है। देन फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बाथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर नोन एज। जो फॉरेस्ट और जो वेस्टलैंड है जो प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट होता है तो उसको हम किस ग्रुप में जानते हैं, तो वो होता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैव द लोकल कम्युनिटी फॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर कौन सा है जो लोकल कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटेड पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट पोज्ड टू द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। कौन सा है
जहां पर जो टाइगर और जो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। तो चलिए हम आंसर देखें। तो यहाँ पर डी है स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। स्टेटमेंट बैनिंग हंटिंग गिविंग जो लीगल प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ आपको थर्ड में देखोगे तो इस्टेब्लिशमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, ये भी प्रोटेक्ट करेगा। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी होगा। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट, तो इससे कोई जो है कंट्रोल नहीं होगा, है ना। देन नेक्स्ट आएगा आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेरियर टाइगर रिजर्व लोकेटेड, कहां पर पेरियर टाइगर रिजर्व है? केरला में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है कि आपका वेस्ट बंगाल में? तो आंसर आपका हो जाएगा केरला। ए, केरला पर पेरियर जो है टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। देन व्हाट वाज द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ह्यूमन राइट्स, या फिर आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, या फिर पॉलिटिकल या फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देन सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का कहां पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन नेक्स्ट आपका आता है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन विच ईयर? कौन से ईयर्स में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? तो वो है आपका 1973 में हुआ था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्री? ट्री प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो आंसर में आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर है, वो टाइगर से रिलेटेड। फिर चिपको में नवोदय आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, ये सभी कहीं ना कहीं प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? तो गुजरात में है कि आसाम में, मध्य प्रदेश? तो आंसर हम देखें तो वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर हम जो नेक्स्ट आता है, विच वन इज कंसिडर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर एन इकोलॉजिकल सिस्टम? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन सा है? तो वो है आपका फॉरेस्ट, प्लांट्स है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत कौन सा ज्यादा है? वो है आपका सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972 या फिर 74? तो 1972 में हुआ था। 1973 में हुआ था आपका क्या होता है? टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। देन अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसको लैंड डिग्रेशन बाय परसेंट, इसको जो है आपको क्या करना है? अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो किसके द्वारा कैसे जो है ज्यादातर जो लैंड डिग्रेशन किया जाता है? तो कोड दिया हुआ है। आंसर हम जो देखें डायरेक्टली तो यहाँ पर डी है। सबसे पहले वाटर जो है इरोडेड एरिया सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेड है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, देन उसके अलावा आता है विंड इरोडेड एरिया, और आपका आता है सैलिन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। तो इस तरीके से लैंड जो है डिग्रेशन है वो इन सब के द्वारा किया गया एरिया के परसेंट के अकॉर्डिंग है। देन एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज जस्ट नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इश्यूज, क्या है? इट हैज आल्सो इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड मेनी इंडिजिनस एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। आंसर में आपको डिफरेंट 4 पॉइंट्स मिलेंगे आपके ए बी सी डी। राइट ऑप्शन है आपका ए। बहुत एसरेशन और रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन एसरेशन रीजन ही वाले आते हैं, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेड न्यू लॉज एंड रूल्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इट वाज प्लांटिंग। रीजन है, थ्रू दिस रूल्स इट ट्राई टू इंश्योर दैट द ओल्ड फॉरेस्ट डिड नॉट वेनिश कंप्लीटली बट वे आर कट मोर केयरफुली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ए और आर जो है करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर थर्ड में आपको वाटर रिसोर्स मिलेंगे। वाटर रिसोर्स में हम लोग देखें तो आपका फर्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन अरेंजमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट ऑप्शन है। आंसर हम जो देखें तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लेड टू लार्ज स्केल ऑफ डिप्लीमेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी? वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कारण नहीं है कौन सा? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन ये भी है, इंडस्ट्रीज, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स ये नहीं है। डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। देन भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर, कौन से रिवर पर बना है? भाखड़ा नंगल, सतलज, बीस या फिर आपका रावी, चेनाब, गंगा या फिर सोन? तो भाखड़ा नंगल है, 17 और 20 जो रिवर है वहां पर बना हुआ है। देन द डाइवर्जन कैनाल सीन इन द वेस्टर्न हिमालयन आर कॉल्ड, वेस्टर्न हिमालय में आपका गोल्स एंड कूल्स कहलाता है वो, तो ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका आता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज
प्रिवेंटेड इन, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, क्या प्रिवेंट करता है, कहां पर है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट हम 6 नंबर देखें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट आर नॉट अ रेजिस्टेंट टू द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रेजिस्टेंस उसकी विद्रोह नहीं था, नर्मदा बचाओ, टिहरी, नवोदया। तो आंसर में आप जो देखेंगे ऑप्शन है, तो ये जो नवोदया और जो चिपको मूवमेंट है ये जो है आपके जो मल्टीपर्पज से रिलेटेड नहीं है। तो देन नेक्स्ट आता है 7, द ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज इन। कौन सा स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देन नेक्स्ट आता है फ्रॉम एशियन टाइम एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैज आल्सो बीन फाउंड इन नागार्जुन कोंडा, इट इज लोकेटेड। नागार्जुन कोंडा कहां पर है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में है। देन नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन इज non-governmental organization that mobilize tribal people, farmers, environmental and human activists against the dam built across the river नर्मदा। तो कौन सा जो डैम बन रहा था, तो वो जो है आपका सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, परसेंटेज में बात किया गया है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है आपका कितना, 22%। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द टंकास। टंकास के रूप में किसे जाना जाता है, तो टंकास में अंडरग्राउंड टैंक फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम रूफटॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, या फिर तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अंडरग्राउंड जो टैंक जो बनाया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वो है रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड यू इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द वाटर स्कार्सिटी। कौन से एरिया में आपको इमीडिएटली वाटर जो है प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलेगा, तो डिजर्ट ऑफ राजस्थान आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस आर नॉट इंक्लूडेड ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा वोल्केनिक एक्टिविटी है, वो नहीं होगा। अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, पॉल्यूशन जो है एक्सेसिव वाटर से वो हो सकता है, वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकते हैं, बट वोल्केनिक एक्टिविटीज आने के चांसेस नहीं होंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कलेक्ट नहीं है, ओडिशा हीराकुंड में है, वो तो है, उत्तराखंड में टिहरी, कर्नाटका में सलाल, या फिर आपका जो है राजस्थान राणा प्रताप सागर, तो कर्नाटका है, वहां पर आपका क्या सलाल नहीं है। सलाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है ना, कश्मीर में। देन नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवर्स बिकम टॉक्सिक। टॉक्सिक होने का रीजन क्या है, एग्रीकल्चर, फॉसिल या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आंसर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। देन मैच द रिवर विद द डैम इन विच रिवर्स दे आर बिल्ड। ये जो है मैप क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर आपके जो मैंने पहले ही मैप में आपको बताया था कि ये जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर मैच करना होगा। तो यहाँ पर बिल्ड मैच पूछा गया, तो महानदी पर तो भाखड़ा नंगल नहीं, वो तो सतलज और बीसबर बना है। सतलज रिवर पर सरदार सरोवर नहीं, ये तो आपका सरदार सरोवर नर्मदा पर बना है। नर्मदा रिवर पर नागार्जुन सागर नहीं बना है, ये चंबल पर बना है। कृष्णा पर क्या बना है आपका, ये कहां पर बना है, कृष्णा, ये आपका हीराकुंड। तो इसको आपको मैच करने हैं, ऑप्शन दिया होगा आपको मैच करके बताने। इस तरीके से मैच वाले जो ऑप्शन है ना, इसमें करेक्टली मैच वाला भी पूछता है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, या फिर इसमें पूछता है कि कौन सा करेक्टली अनमैच्ड है, और किसी में जो आपको मैच भी करने, तो जो पता है आपको करना है। जैसे महानदी हम जानते हैं, महानदी कहां पर बना है, हीराकुंड में। तो आप देखोगे तो ए का 4 कौन सा है, तो ए का सबसे पहले ए का 4, तो ये ए का 4 ए किसमें है, ए और सी में है, तो बी और डी आपका कट हो गया। 50% आपके चांसेस बढ़ गए करेक्ट होने के, तुक्का लगाओगे तो भी। तो इस तरीके से करना है, तो सी ऑप्शन है इसमें। ए में आपका 4th आएगा हीराकुंड है। सतलज जो है आपका कहा क्या बना है, सतलज पर आपका भाखड़ा नंगल है। नर्मदा रिवर पे आप देखोगे तो आपका बना है सरदार सरोवर, और कृष्णा पर बना है आपका नागार्जुन सागर। देन नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम। डैम का इफेक्ट कौन सा है, यहाँ पर जो देखोगे तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दो डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पर सेडिमेंटेशन होता है, पॉपुलेशन को वहां से जाना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है आपका एसरेशन। टूडेज डैम आर बिल्ट not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, inland navigation and fish breeding। ये सभी ट्रू है, बट यहाँ पर हम जो नेक्स्ट देखें आपका कि hence dam are now referred to a multi-purpose project water, तो यहाँ पर आप इससे पता चल गया होगा
कि आपका क्या होगा, ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें तो ए ऑप्शन होगा जो दोनों राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर नेक्स्ट आता है 20 नंबर का एसरेशन रीजन में, इन एशियन इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एक्जिस्टेड एक्सट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये ट्रू है। रेन वाटर आर पलार पानी एज अ कॉमनली रेफर टू इन दिस द पार्ट इट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर वाटर। तो बताइए आइसोलेशन और रीजन में, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत दोनों राइट है ना, बट इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन विच ऑप्शन आर ट्रू फॉर डैम, डैम के लिए कौन सा ट्रू है, दे चेक द सेडिमेंटस फ्लो इन रिवर, ये तो नहीं है, तो बी हो जाएगा बी, डैम हैव हेल्प प्रोवाइड एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए जरूरी जो पानी है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि उससे जो है कैनाल्स वगैरह से बनकर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज नॉन एज एंड इज यूज्ड इन द स्टेट ऑफ, कहां पर, जोहार राजस्थान है। अब इसको आपको पहचानना है कि कौन सा जो है सही है, तो आंसर में हो गया बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, वो कहां पर होता है, मेघालय में होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका विच, चैप्टर 4 का है, फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया का मोस्ट ऑक्यूपेशन फूड गैदरिंग एग्रीकल्चर, ज्यादातर आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन सा है, प्राइमरी है, आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी। देन ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग राइट लेड टू द डिवीजन ऑफ लैंड एमंग अपकमिंग जनरेशन, कहां पर, तो वो होता है राइट टू एन इनहेरिटेंस, जो है आप अपने पेरेंट्स की संपत्ति पर जो अधिकार मांगते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। देन व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नाउ इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, तो पेंडा, जूमिंग या फिर मिल्पा, तो आंसर हो जाएगा जूमिंग। अलग अलग एरिया पर अलग अलग जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं के नाम से जाना जाए, इसको भी देख के जाइए, इससे रिलेटेड मैथ से भी आ सकते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो फीचर्स क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन दिया, इट इज अ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ये ट्रू है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, ये तो नहीं होगा, तो ए और सेकंड है वो राइट होगा, और हायर डोज केमिकल्स वगैरह भी यूज नहीं किया जाता है, तो राइट ऑप्शन ए है, फर्स्ट और सेकंड राइट होगा। देन चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फॉर फॉलोइंग ऑप्शन, आप कहां पर दहिया, कुमारी, करेक्टली मैच आपको चुनना है ना, तो आंसर आपका दहिया जो मध्य प्रदेश है वो ही करेक्टली मैच है, फिर कुमारी झारखंड, खेल आंध्र प्रदेश या कुमान कर्नाटक, ये अनमैच है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नाउ इज द मैक्सिको, एज मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न को मिल्पा, रोका क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिल्पा। देन नेक्स्ट आता है जूमिंग इन ब्राजील इज कॉल्ड, जूमिंग को लडैंग कहते हैं, मसोले कहते हैं, रोका कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा रोका के नाम से उसको जाना जाता है, कहां पर, जूमिंग को ब्राजील में। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया विथ हाई पॉपुलेशन प्रेशर्स ऑन लैंड, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या फिर आपका प्लांटेशन, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large area, सिंगल क्रॉप है लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो ये होता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक सिंगल टाइप के जो क्रॉप्स है वो लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का फीचर्स नहीं है, हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये तो है, इट इज यूज इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन जो है ये मोस्ट प्रोडक्शन इज सोल्ड, ये तो बी ऑप्शन नहीं है इसका फीचर्स। देन इन स्टेट लाइक डैश 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 एंड डैश, क्या है, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, 3 क्रॉप्स लिया जाता है, पंजाब, हरियाणा, आसाम, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, उड़ीसा या फिर पंजाब, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आसाम, आंध्र प्रदेश और पंजाब। हरियाणा में तो ज्यादातर व्हीट को ग्रो किया जाता है ना जी, उड़ीसा में तो ये जो है क्रॉप जो है जनरली सब्सिस्टेंस के रूप में ग्रो किया जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका सी है, आपका सॉरी डी है, आसाम, आंध्र प्रदेश और पंजाब। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट चाहिए तो नॉट ट्रू क्या है,
तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इट हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। डी ऑप्शन है, इट रिक्वायर्ड टू आपका जो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये किसके लिए है, ये जो है कॉटन के लिए जरूरी होता है। Then, which of the following factors have promoted the growth of rise in area of less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh? कौन सा है, तो डेवलपमेंट डेंस कैनाल नेटवर्क, ये आपका आ जाएगा। आंसर में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है हैवी रेनफॉल, ये तो नहीं है, एलओटी आप लो नहीं है, ये तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये भी जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। वीट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन, ये जो है आपको ध्यान में रख के जाना है कि जितने भी आपके जो जनरली क्रॉप्स दिए गए हैं, तो मेन जो क्रॉप्स हैं उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो 2 या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम जो देखें ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन आपका 16 हो जाएगा। कूल जो दिया हुआ है आपको चूज करने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ये कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए, किसके, पकने के समय इसको चाहिए। देन इन विच मंथ द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, खरीफ क्रॉप्स है उसको कौन से मंथ में जो है हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसको आपको सितंबर अक्टूबर में उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। अप्रैल जून में जनरली ये जो है रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है ना। जून जुलाई में देखें तो ये जो जनरली आपका नए जो क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स उगाने का समय होता है। देन रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। It is an important beverage crops introduced in India by British. Is require warm and moist frost-free climate. Although it grow well in tropical and subtropical region. Tea, cotton, sugar cane या फिर jute. Beverage crop पीते हैं जिसको हम cotton को तो नहीं पीते, sugar cane को भी नहीं, jute को भी नहीं, तो ये जो टी आंसर हो जाएगा। Then choose the correctly matched fear about the crops and the area they are grow. आपको choose correctly match जो है उसको ग्राउंडनट आसाम, टी गुजरात, कॉफी कर्नाटका या फिर सुगर कैन छत्तीसगढ़, तो कॉफी आपका कर्नाटका हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, बाजरा ग्रोज वेल ऑन, बाजरा कहां पर ग्रो किया जाता है, एलुवियल और लोमी सॉइल है, एलुवियल एंड सैंडी सॉइल, सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल है, या फिर एलुवियल एंड क्लेई सॉइल, तो आंसर हो जाएगा सी, सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स प्रॉपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा मिलेट ईयर्स जो मनाया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे ही, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। Then identify the crops with the help of given clues. Clues के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है। These crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Example of these crops include wheat, barley, etc. तो ये क्या है, जायद क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स है, या फिर रबी क्रॉप्स है कि खरीफ क्रॉप है, तो ये क्या है आपका रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर दिसंबर में बोलते हैं और अप्रैल जून में उसको कट कर जाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड करेक्ट क्या है, तो यहाँ पर फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो नहीं है। सिंपल बेसिक टूल्स ये आ जाएगा आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है परफेक्टली मैच है, तो इसमें आप देखोगे तो मैच ये वाला आपको मैच करने हैं। तो देखिए, टेरेस फार्मिंग हिल स्लोप्स यूज कल्टीवेबल लैंड फ्रॉम फ्लैट कट रीजन ऑफ स्लोप्स, ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है टेरेस फार्मिंग, ये क्या है परफेक्ट मैच है। देन नेक्स्ट आता है आपका, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने हैं। यहाँ पर शुगर कैन, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, राइस कहां कहां पर क्या क्या उगाया जाता है, तो इससे रिलेटेड देखना है। चलिए आंसर हम देखें, तो कोड में आपका दिया हुआ है, जैसे आप शुगर कैन आप देखोगे तो शुगर कैन जो प्रोडक्शन है वो कहां पर ज्यादा होता है, कोई भी एक आपको पता है तो आप जो है दूसरा और तीसरा जो है ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ए का जो है आपका क्या हो जाएगा, टू उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, ज्यादातर जो शुगर कैन जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे हम ए का 2 देखेंगे तो ए का 2 कौन सा है, तो वो सिर्फ कहां पर आपका सी और डी में है। तो फिर हमसे सेकंड देखेंगे राइस कहां पर होता है, तो राइस होता है कर्नाटका और तमिलनाडु में, तो बी का 1 हो गया। तो इस तरीके से 2 को मैच करेंगे तो ऑलरेडी आपका आंसर जो है आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। आंसर में आपको एसरेशन आपका, पल्सेज आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, पल्सेज जो है रोटेशन में अदर क्रॉप्स के साथ ग्रो किया जाता है। इट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, तो यहाँ पर ऑप्शन में ए हो जाएगा, जो आपका दोनों जो है करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्रॉप विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। द
Arabica varieties initially brought from Yemen produced in the country. It cultivation was introduced on Baba Budan Hill. It is cultivated in Nilgiri, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. मिलेट्स टी है, कॉफी है या फिर रबर है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉफी। देन विच ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स में किसको बाजरा और रागी है, पूरा दाल रहा, तो आंसर हो जाएगा बाजरा और रागी, जिसे मिलेट क्रॉप्स बोलते हैं। और मिलेट्स को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, डिटेल में जाइएगा, क्योंकि जो मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लांटेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम किसके एग्जाम्पल हैं, फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस मिनरल्स के हैं, नॉन मेटालिक, तो वो जाएंगे प्रीसियस मिनरल के एग्जाम्पल हैं। कोबाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोबाल्ट किसका एग्जाम्पल है, फेरस, नॉन फेरस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फेरस मिनरल्स है। देन सैंडस्टोन एंड माइका आर एग्जाम्पल ऑफ। सैंडस्टोन, माइका किसका एग्जाम्पल है, नॉन मेटालिक, मेटालिक्स, तो ये आंसर हो जाएगा नॉन मेटालिक मिनरल्स है। देन कोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन से मिनरल्स है, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स है, तो आंसर हो जाएगा आपका एनर्जी मिनरल्स हो जाएगा। देन डैश प्रीजियस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो डेवलपमेंट के लिए, तो वो जो है फेरस मिनरल्स है, नॉन फेरस, तो आंसर हो जाएगा आपका फेरस मिनरल्स है। देन कोल माइनिंग इन जवाई एंड Cherrapunji is done by family member in the form of long narrow tunnel now as a dash mining। किस ग्रुप के, रेड होल, ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग, नन ऑफ दी, तो आंसर हो जाएगा आपका रेड होल माइनिंग्स। देन नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यूरेनियम में थोड़ी यूज ऑफ जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर आर फाउंड इन। न्यूक्लियर पावर कहाँ पाया जाता है, तो गंगा बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बाटेन, कंबे, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश या फिर अलावरी रेंज ऑफ राजस्थान, तो आंसर हो जाएगा डी, अलावरी रेंज ऑफ राजस्थान। देन नेक्स्ट 8 नंबर आपका है मैग्नेटाइट्स इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू डैश। मैग्नेटाइट किस टाइप का आयरन है, जहां पर आपके जो हाई कंटेंट है 70%, 50%, 40% या फिर आपका 30%, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 70%। देन नेक्स्ट आता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन डैश एंड डैश। कहां पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दुर्ग, बस्तर, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्वर ऑफ। किसका लार्ज रिजर्वर, आयरन ओर का है, कॉपर का है, यूरेनियम का है कि आपका ग्रेनाइट का है, तो आंसर हो जाएगा आपका आयरन ओर का है। देन डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। इनमें से कौन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज ओर का, तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो यहां पर मैग्नीज में हमने देखा था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ये जो डाटा है ना, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, पहले का जो डाटा था ना वहां पर उड़ीसा था, और बाद का जो डाटा आया है ना, तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश आता है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम जो देखते हैं आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर माइका डिपॉजिट्स नॉट फाउंड। माइका डिपॉजिट कहां नहीं पाया जाता है, तो अजमेर, बेवार, हजारीबाग या फिर कटनी, तो आंसर हो जाएगा डी, आपका क्या हो जाएगा, कटनी। देन नेक्स्ट आता है कोरापुट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ डैश। किसका रिच डिपॉजिट है, कोरापुट में माइका है, बॉक्साइड है, आयरन ओर है कि आपका मैग्नीज है, तो आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइड। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन हार्डेस्ट नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। जो थर्मल एनर्जी, विंड पावर है, सोलर एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, जियोथर्मल एनर्जी, जहां पर जो है हम जो है अर्थ की जो एनर्जी जो उसको प्रोड्यूस करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान, तो आंसर आपका राजस्थान। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ज्यादातर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कहां पर पाया जाता है, राजस्थान के केरला, आसाम एंड गुजरात या फिर गुजरात एंड गोवा या फिर उड़ीसा एंड पंजाब, तो राइट आंसर हो जाएगा आसाम एंड गुजरात। देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, तो इस ऑप्शन को आप जानते ही हैं। आंसर हम जो देखेंगे वो हो जाएगा एसरेशन। फर्स्ट आता है बायोगैस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटर डंग, इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मैनर। यहाँ पर कैटर डंग है ना, तो इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मैनर, ये जो है एक्सप्रेशन ए तो राइट है, बट आर जो है क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन
Acceleration, promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. It is necessary to develop sustainable path of energy development. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, बट आर इज रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है एसरेशन जो है, रीजन जो है इससे मैच भी नहीं है और ये करेक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट आता है एसरेशन, ओशियनिक टाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपका क्या हो जाएगा, टाइडल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रन टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका ए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आर जो है करेक्ट है। देन एसरेशन में देखिए, जो ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट, ये तो ट्रू है। जो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिव हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, दिस हीट वार्म द वाटर। ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। देन एसरेशंस में माइनिंग एक्टिविटीज इज ऑफ्टन कॉल्ड अ किलर इंडस्ट्रीज। यस, माइनिंग हेल्प इन एग्रीकल्चर, ये जो है क्या हो जाएगा, एसरेशन ट्रू है, बट ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, आर जो है रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो ज्योग्राफी का जो है लास्ट जो चैप्टर है और इससे लास्ट जो एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट आता है टूल्स इंप्लीमेंटेशन, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा आर सप्लाइड बाय, इनके द्वारा सप्लाइड, गवर्नमेंट के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, पीपल्स के द्वारा, फिर तो इंडस्ट्रीज के द्वारा सप्लाई किया जाता है। देन Dash population of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। तो यहाँ पर थर्मल, इंडस्ट्रियल, नॉइज या फिर आपका एयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्मल जो पॉल्यूशन है वो होता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग ऑफ स्टील ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। किसको है कि इसको है कि आपका भेल है कि सेल है, तो आंसर हो जाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। देन विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने के स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग या फिर निकेल, तो आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो यूज किया जाता है, वहां पर जो है एल्यूमिनियम का एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। देन बाय विच गैस एयर पॉल्यूशन कॉजेस, किस गैस के कारण से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से यह गैस जो है पॉल्यूशन ज्यादातर होता है। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ डैश, इंडस्ट्रियल लोकेशन है मार्केट, लेबर, रॉ मटेरियल्स या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देन वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है, स्किन डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, तो आंसर है ए, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। देन on what basis in the industrial sector classified into public and private sector, कौन से बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ इंटर, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंटरप्राइजेस, तो पब्लिक और प्राइवेट तो वो होता है आपका बी, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। देन नेक्स्ट आता है विच सिटी इज नॉन एज द ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ इंडिया, ऑटोमोबाइल सेंटर के रूप में कौन से सिटी को जमशेदपुर, चेन्नई, जयपुर या फिर नोएडा, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई को हम जो है ऑटोमोबाइल सेंटर के रूप में जानते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कौन से इंडस्ट्रीज, केमिकल, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग या फिर आयरन एंड स्टील या फिर आपका नन ऑफ दिस, तो आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आयरन और स्टील है वो तो उसको तो हम मोस्ट जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में, सेकंड नंबर पर आपका एल्यूमिनियम आता है। Which of the following is a negative effect of industrialization, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है, ये पॉजिटिव हो गया, सेकंड भी आपका पॉजिटिव है, थर्ड जो है वो क्या है आपका नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये जो आपका सॉरी बी जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अप एंड डाउन हो गया, तो उसको ध्यान में रखिए। पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो क्या है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है। देन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर बेस होता है उसे हम की इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर आपका बेसिक इंडस्ट्री, तो आंसर है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज, वो क्या होता है आपका वाटर पोल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका विच सेक्टर इज कंसिडर एज द बैकबोन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कौन से सेक्टर्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एम्प्लॉइज
पीपल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड। तो कौन सा जो सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स को वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं। नेक्स्ट आपका 60 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक्स, किल्न्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट। इनमें से क्या चीजें निकलती है, फॉग, स्मोक, वाटर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जनरली वहां से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं। देन which of the following adversely affected human health, animals, plant, buildings and the atmosphere as a whole। नॉइस पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है या फिर वाटर पॉल्यूशन है। तो आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन है, वो चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन, सभी के हेल्थ को इफेक्ट डालता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइड एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के रूप में जो है रॉ मटेरियल्स के रूप में बॉक्साइड्स को कौन सा यूज करते हैं, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। सीमेंट, जूट, स्टील तो नहीं है, वो है एल्यूमिनियम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज है सुगर, कॉटन, जूट या फिर आयरन एंड स्टील। तो आंसर हो जाएगा डी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। कौन से जो इंडस्ट्रीज है वो बनाती है, स्टील है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो बनाती है आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टेटमेंट सेकंड देखें तो इंडिया इज प्रोस्पेरियस लाइज इन डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब आपको स्टेटमेंट करेक्ट फर्स्ट है कि सेकंड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, या फिर जो बोथ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है या फिर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ कंट्री का वो जो है मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है उससे जो है मेजर किया जाता है। और हमारे यहाँ जो देखोगे तो डाइवर्सिफाइड जो है हमें इंडस्ट्रीज जो है डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो आपके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो हो सकते थे वो मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यू लाया गया था। होपफुली जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसके थ्रू आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।